में एक खातून सामने आई, उस खातून की वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर गया और उस खातून ने नाउज़ुबिल्लाह खुद को नबी होने का दावा किया है और उसने कहा है कि उस पर नबूवत नाज़िल हुई है, उस पर वही नाज़िल। कुछ दिन पहले फैसल कुरैशी टेलीविजन स्क्रीन पर आया, उसने तौहीन मज़हब पर बात की और उसने कहा कि ये जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी शनाख्त ज़ाहिर की जाए, उन्हें सज़ा दी जाए। उसके बाद हमारा सो कॉल्ड लिबरल माशरा उसके पीछे पड़ गया और कहा कि तुम हेट स्पीच कर रहे हो, तुम माशरे में नफरत फैला रहे हो, तुम लोगों को गम और गुस्सा दिला रहे हो। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ एचडी। माए बरकत में आज आपके सामने एक ऐसा तकलीफ दे सच रखूंगा जिसे सुनने के बाद इंसान की रूह कांप जाती है। एक खातून सामने आई, उस खातून की वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर गया और उस खातून ने नाउज़ुबिल्लाह खुद को नबी होने का दावा किया है और उसने कहा है कि उस पर नबूवत नाज़िल हुई है, उस पर वही नाज़िल हो रही है और उस तरह की उसने ऐसी बातें की हैं जो कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए तकलीफ का बायस बनती है। उस बार हम पहले भी वीडियो कर चुके हैं। अब उसका फॉलो अप ये है कि उस वीडियो में जो शुरुआत में देखी तो मैं भी ज़ाती तौर पे ये समझता था कि औरत कोई पागल है, कोई दीवानी है, कोई ज़हनी तवाज़ुन उसका खराब है और वो कुछ मज़हब की किताबें 4 पढ़ के वो पागल हो गई है और पागल होने के बाद वो ये हरकतें कर रही है। जबकि अब हकीकत खुल के सामने आने लगी है और हकीकत इस कदर तकलीफ दे है कि इंसान की जान निकलती है, इंसान खौफ में मुब्तला हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। कुछ दिन पहले फैसल कुरैशी टेलीविजन स्क्रीन पर आया, उसने तौहीन मज़हब पर बात की और उसने कहा कि ये जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी शनाख्त ज़ाहिर की जाए, उन्हें सज़ा दी जाए। उसके बाद हमारा सो कॉल्ड लिबरल माशरा उसके पीछे पड़ गया और कहा कि तुम हेट स्पीच कर रहे हो, तुम माशरे में नफरत फैला रहे हो, तुम लोगों को गम और गुस्सा दिला रहे हो और लोगों को इश्तिआल दिला रहे हो, लोग यहाँ पर आग लगाएं एक दूसरे को। फैसल कुरैशी की फैमिली, उसकी बेटी, उसकी बीवी, तमाम की किरदार कुशी की गई, गालियां दी गई और उसको कत्ल करने के फतवे भी जारी किए गए। जबकि दूसरी तरफ फैसल कुरैशी के चुप होते ही जब देखा गया कि अब तौहीन मज़हब पर कोई बात नहीं करेगा और जो उन्होंने एक अपना मकसद था वो पूरा कर लिया, लोगों को माइंड्स को डाइवर्ट कर लिया। उसके बाद ये कहा गया कि एक खातून सामने आई, उस खातून ने नबूवत का, झूठी नबूवत का नाउज़ुबिल्लाह दावा किया। उसका जो दावा था वो सामने आया और उस सामने दावे के बाद जो वीडियो सामने आई, वो वीडियो बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान और वेल जो है वो मैनेज नजर आ रही थी। उसमें वाज़ेह तौर पे वो खातून एक स्टेज पर बैठी हुई है, एक घर है जो कि बड़े एहतमाम के साथ तैयार किया गया है और उस घर में जो उसका लाइफ़स्टाइल दिखाया गया वो कि एक एलीट क्लास की खातून का लाइफ़स्टाइल था और ऐसे चीज़ें थी कि जिससे ये ज़ाहिर होता था कि वो खातून कोई बहुत ही फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल खातून है। जब हम उसे गिनते हैं कि वो पागल थी, दीवानी थी, वो उसका दिमाग काम नहीं करता था, तो दूसरी तरफ ये भी सवाल पैदा होता है कि इतनी ज्यादा दौलत उसके पास कहाँ से आ गई। तो जवाब इसका ये है कि ये दौलत दी गई है, ये दौलत पेश की गई है और ये दौलत इसलिए दी गई है ताकि उस पर कोई ये इल्जाम ना लगाए कि ये पैसों के लिए ये सब कुछ कर रही है। मगर दौलत देने वालों ने इतनी धन दौलत दे दी, इतनी ज्यादा दे दी कि अब उसे वो छुपाना मुश्किल हो रहा है। अब वो औरत सामने आई, उसने वीडियोस बनाई, उसके बाद उसके घर पर लोगों ने हमला करने की कोशिश की जो कि होना चाहिए था और लोगों ने किया है। चूंकि जब रियासत हरकत में नहीं आएगी तो लोगों के जज्बात जब मजरू होंगे तो लोग तो सामने आएंगे। बहरहाल जब लोग सामने आए, लोगों ने इस चीज पर तशवीश का इजहार किया तो उसके बाद फिर रियासत हरकत में आई, रियासत ने उसे गिरफ्तार किया और वो सारी साजिश बेनकाब कर दी। ये साजिश ये थी कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन माशी बहरान का शिकार है। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम है और पाकिस्तान की हालत इस वक्त कुछ अच्छी नहीं है। इस हालत को निपटने के लिए, इस हालत के बाद पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए उन्होंने इस औरत को लॉन्च किया और ये औरत लॉन्च करके उन्होंने एजेंडा ये था कि इस औरत को एक अच्छा माल और दौलत दिया गया, उससे एक झूठी नबूवत का दावा करवाया गया। रियासत को रियासती अदारों में बैठे हुए लोगों ने मजबूर किया कि इसके खिलाफ कोई एक्शन न किया जाए और फिर जब लोगों ने उसके घर पे दबाव बोला तो ख्वाहिश ये थी कि उस औरत को मार दिया जाए और जब उसे मार दिया जाएगा तो फिर पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो इमेज जाएगा उसके बाद पाकिस्तान कहीं भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। बहरहाल जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, रियासती अदारे सामने आए, रियासती अदारों ने उस मालूना को, उस दीवानी को, उस लालची औरत को, उस पागल को, उस गुस्ताखाना खातून को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद ना मालूम कबर मुंतकिल कर दिया। मगर हकीकत यह है कि ये जो सारा कुछ हुआ इसमें पाकिस्तान अगर बचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के करम की वजह से बचा है, वरना जो साजिश थी वो इस हद तक मजबूत थी कि पाकिस्तान के बचने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह ने के बहुत